गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में काट्य पद्धति का अध्ययन करेंगे। आपने कक्षा 8 में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें मूल बिंदु क्या होता है? वह नियत बिंदु जहाँ से बराबर एक दूरी पर धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में संख्याओं को निरूपित किया जाता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब आपके पास ये संख्या रेखा, क्योंकि इसको हमने क्षैतिज लिया है इसलिए इसको हम क्षैतिज संख्या रेखा कहेंगे और इसका नाम रखा है हमने x' रखा है। अब एक संख्या रेखा हमने ऊर्ध्वाधर ली है, इसका नाम हमने y' रख दिया, ठीक है। और इस ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा मूल बिंदु की ओर आप धनात्मक संख्याएं और नीचे की ओर आप क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्याएं देंगे, ठीक। अब इन दोनों रेखाओं कौन कौन सी? आपकी जो क्षैतिज संख्या रेखा है और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है, इसका संयोजन हमने इस प्रकार करना है कि ये एक दूसरे को, ये जो इनके मूल बिंदु हैं इन पर काटे और एक दूसरे के ऊपर लंब हो, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। अब आपके पास देखिए ये क्षैतिज संख्या रेखा है x' और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है आपके पास y'। ये एक दूसरे को मूल बिंदु पर भी काटनी है और एक दूसरे पर लंब भी हैं, ठीक है। अब इसमें क्षैतिज रेखा x' को हम x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा कौन सी? y' को हम y अक्ष कहते हैं। और जहाँ पर ये x रेखा, क्षैतिज रेखा x' और y' एक दूसरे पर काटती हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु को हम किससे लिखते हैं? O से लिखते हैं, ठीक है। अब धनात्मक संख्याओं को हम OX और OY जो अक्ष हैं इसके ऊपर दर्शाते हैं, इसलिए OX और OY को हम क्रमशः X अक्ष की धनात्मक दिशा और Y अक्ष की धनात्मक दिशा कहते हैं। इसी प्रकार से OX' और OY' X अक्ष की क्या है? ये ऋणात्मक दिशाएं हैं। OX' X अक्ष की और OY' Y अक्ष की क्या है? आपकी ऋणात्मक दिशाएं हैं, ठीक है। अब है चतुर्थांश, किसे कहते हैं? तो चतुर्थांश आपके पास ये जो आपका X अक्ष है, जो आपका ये आपका दोनों अक्ष हैं, दोनों अक्ष कौन कौन से? X अक्ष और ये आपका Y अक्ष है, ठीक है। ये इस पूरे तल को, ये जो आपका तल है इसको 4 तलों में क्या करता है? डिवाइड करता है। 4 तल मैंने दिखा दिया, पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल और चौथा तल। इन तलों को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। जो चतुर्थांश पहले वाले को हम इसको वामावर्त डायरेक्शन में, वामावर्त डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसको दर्शाएं तो ये पहला चतुर्थांश आएगा, ये आपका दूसरा चतुर्थांश आएगा, ये तीसरा चतुर्थांश आएगा, ये आपका चौथा चतुर्थांश आएगा, ठीक है। तो इन चतुर्थांशों में क्या करना है? हमने बिंदुओं को क्या करना है? दिखाना है, प्रदर्शित करना है, या आप कह सकते हैं आलेखित करना है, ठीक है। तो किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपके पास? x, y। तो किसी बिंदु के निर्देशांक पहला ये x निर्देशांक कहते हैं, इसको हम y निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। तो x निर्देशांक को हम बिंदु का भुज भी कहते हैं, ठीक है। और y निर्देशांक को हम बिंदु की कोटि भी कहते हैं। जैसे मैंने कोई बिंदु ले लिया आपके पास 2,3, कोई बिंदु ले लिया मैंने 2,3, तो इसका x निर्देशांक क्या होगा? आपका 2, और y निर्देशांक क्या होगा? आपके पास 3 होगा, ठीक है। तो अब मैं पूछूं इस बिंदु का भुज क्या है? तो इस बिंदु का भुज क्या है? 2। कोटि कितनी है? 3। कोटि कितनी है? 3 है। तो इन बिंदुओं को हम कल क्या कहते हैं? कैसे आलेखित करना है ये हम कल सीखेंगे। थैंक यू।